नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। इस वक्त चुनाव का काफी दौर चल रहा है, बिगुल बज चुका है और जगह जगह पर चुनाव का ही चर्चा चल रहा है। चाहे चौक पे जाइए, चौराहे पे जाइए, हर जगह पे जहां 10 लोग, 5 लोग, 10 लोग अगर बैठे होंगे तो चुनाव का ही बात कर रहे होंगे। और ये चुनाव सिर्फ बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड में भी जाइए तो चुनाव की बात, महाराष्ट्र में भी जाइए चुनाव की बात। हर 4 महीना 6 महीने पर चुनाव ही होता रहता है। और फिलहाल बिहार में जो है, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन इमामगंज विधानसभा में एक नई नई पार्टी आ रही है। अब तक जो है यहाँ से 10 लोग जो है नामांकन कर चुके हैं। उन सारे लोग को मैं नाम भी बताऊंगा, लेकिन आज हमारे सामने आए हुए हैं स्वाधीनता पार्टी के उम्मीदवार, जो कि पूर्व दरोगा डुमरिया उनकी वाइफ है नीलम कुमारी, और उनका कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए देखिए अजीत पासवान। और इनसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके का तैयारी चल रहा है इमामगंज में, चूंकि इमामगंज विधानसभा जो है काफी होड़ मच चुका है। यहाँ पर जो है हर प्रतिनिधि को लिए बिल्कुल यहाँ पर नींद जो है बिल्कुल टूट चुका है। और इस बात ये इसलिए कि यहाँ पर हर उम्मीदवार जो है वो अपना दमखम लगा रहे हैं जीतने के लिए, क्योंकि इस बार जो मुकाबला ऐसा देखा जा रहा है कि अगर हार जीत का भी फैसला होगा तो महज 5,000 से 10,000 वोट के अंतराल पर ही होगा। इस बीच में हम अजीत पासवान से जानना चाहेंगे कि जो स्वाधीनता पार्टी जो बनी है उसकी तैयारी कैसी चल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमामगंज विधानसभा के ही रहने वाले स्वाधीनता पार्टी का निर्माण किया है, तो ये भी तो अपना पार्टी है, अपने घर की पार्टी है, जाना पहना पहचाना पार्टी है। और एक बात, यह वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने इनका निर्माण किया है। तो निश्चित ही अब बाकी जो आप देख रहे हैं कि नामी ग्रामी जो पार्टियां हैं, तो कोई भी पार्टी नया में नहीं होती है और उनकी संसाधन सत्ता की पावर है। तो सत्ता की पावर और मीडिया की पावर और मनी की पावर के तहत हमारे लोग को गुमराह कर कर एक वोट लिया जा रहा है, जो आप बाकी जानते हैं। स्वाधीनता पार्टी की ऐसी कुछ नहीं है। स्वाधीनता पार्टी गरीबों की, नुमाइंदों की और जरूरतमंदों की पार्टी है, जो अभी तक 30-35 सालों से जो दो परिवारों के बीच में जो समस्या लटकी हुई है उसको निदान करने के लिए स्वाधीनता पार्टी का निर्माण किया गया है। जो लोकल है तो वोकल है, वोकल है तो स्ट्रांग है। देखिए, आप लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के मतदाता का मांग था कि इस बार भीतरी लाओ बाहरी भगाओ, यानी क्षेत्रीय लाओ बाहरी भगाओ। ठीक है, तो आपका भी पार्टी जो है बिल्कुल क्षेत्र का ही है। तो क्षेत्र का है, तो यहाँ की आपकी पार्टी जो है मतदाता पर कितना भरोसा करती है, मतदाता आपके ऊपर कितना भरोसा कर रही है? देखिए, यहीं के मतदाता लोगों ने, जो जागरूक लोग हैं इमामगंज के, वो जागरूक लोग, बुद्धिजीवी लोगों ने और जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में नुमाइंस करते हैं, उन लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पार्टी का निर्माण किया जाए, जिससे हम लोग जो ठगे हुए हैं 35 सालों से, उसको अवसर दिया और अपने लोगों के बीच में जाएं और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आजाद कलम के माध्यम से हमने बहुत सारा आपका देखा है, तो निश्चित भरोसा है। और इन लोगों की जो भरोसा हम पे करना होगा, अभी तो करते आए हैं, तो नीलम कुमारी पे भी करना होगा, स्वाधीनता पार्टी पे भी करना होगा। मौका मिलेगी, सम्मानजनक यदि स्थिति हमारी होगी, तो लोकतंत्र में हम सरकार के भरोसे थोड़ी कोई समस्या के बलबूते रहते हैं, या एमपी एमएलए के बलबूते। मैं नीलम कुमारी जितने की होड़ में रहे न रहे ये तो जनता निर्णय करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास, जो मैंने मुआयना किया हूं, ये दौर में है। और यह यदि चूक भी जाती है तो लोकतंत्र में जनता की शक्ति और नेतृत्वकर्ता का सूझबूझ एक एक समस्या को निदान करती है और निदान करवाएगी नीलम कुमारी, ये भरोसा देता हूं आपको। देखिए, आप क्षेत्र में जाते होंगे प्रचार को लेकर, अपने उम्मीदवार के लिए कितना विकास हुआ है इमामगंज विधानसभा में? इमामगंज विधानसभा का जो नेचर, भौगोलिक स्थिति है, वो भौगोलिक स्थिति के दृष्टिकोण से अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। जो मुख्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, बेरोजगारी, ये चरम सीमा पे है। और निश्चित हम लोगों को स्टडी हम लोग किए हैं, और ये जितने भी लोग यहाँ जो वंचित हैं, ये सब हमारे लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। और इस देश में तो आप जान रहे हैं क्या स्थिति अभी वर्तमान में है। तो मैं इस पे ज्यादा कटाक्ष करना चाहता हूँ। हमारे जो युवा लोग हैं मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, और आप तो जानते ही जानते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मुझे मेरी बात बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद।